नमस्कार। आप सबका स्वागत है। तनाव हमारी जीवन शैली का एक ऐसा हिस्सा बन चुका है जिससे जूझना हमारे लिए बहुत ज़रूरी हो चुका है। तनाव प्रतिरोधी व्यक्तित्व कैसे प्राप्त करें, आज हम इस बारे में बात करेंगे। तनाव का हमारे ऊपर कहाँ कहाँ हमारे जीवन शैली पर असर पड़ता है। आज के इस वातावरण में, आज के इसके सिचुएशंस में हम अपने आसपास जितने भी लोगों से मिलते हैं, जिनसे भी बात करते हैं, वो सब तनावग्रस्त हैं। आप किसी भी एज ग्रुप से बात करें, चाहे वो बच्चों से बात करें, बड़ों से बात करें, एडोलेसेंट से बात करें, बूढ़ों से बात करें, बिजनेसमैन से, सर्विस क्लास से, हाउसवाइफ से, हाउस लेडीज़ से, जॉब के बारे में, करियर के बारे में, पैसों के बारे में, रिश्तों के बारे में। कौन सा ऐसा स्तर है जहाँ पे आज स्ट्रेस नहीं हो रहा है? और यहाँ तक कि जब किसी दिन या कभी हमारे पास स्ट्रेस नहीं होता है तो हम कोई ना कोई कारण अपने आप को स्ट्रेस से घिरने का ढूंढ ही लेते हैं। पर ये स्ट्रेस कैसे हमें मानसिक, शारीरिक, भावनात्मक, व्यावहारिक और अंततः हमारी पूरी जीवन शैली को प्रभावित कर रहा है, इस पर नज़र डाली कभी हम लोगों ने? कभी देखने की कोशिश करी? तनाव का ये स्तर हमें और हमारे एनवायरनमेंट को, हमारे पर्यावरण को प्रभावित कर रहा है। हमारे आसपास, हमारे घरों में, हमारे चारों ओर की जो एनर्जीज हो रही हैं वो नेगेटिव और लो होती जा रही हैं। और यहाँ तक कि जब हम कहीं जाते हैं तो हम उसे अपने साथ कैरी भी कर साथ ले जाते हैं। और ऐसे सिचुएशंस में जब हम शिकायत करते हैं तो हमारे रिलेशंस, हमारे रिश्तों पर भी प्रभाव पड़ना शुरू हो जाता है। तो ऐसे सिचुएशंस में क्या हम आगे क्या देख रहे हैं? क्या यही वो दिशा है जिससे हम अपने जीवन को चलाना चाहते हैं? काम करने के लिए स्ट्रेस लेना बहुत ज़रूरी है। उपलब्धियों को, अचीवमेंट्स को पूरा करने के लिए भी स्ट्रेस की ज़रूरत पड़ती है। काम करने के लिए स्ट्रेस ज़रूरी है, लेकिन एक लिमिटेड अमाउंट, एक न्यूनतम मात्रा के उसमें आवश्यक है। जैसे यूस्ट्रेस, EUSTRESS के रूप में भी जाना जाता है। ये तनाव का वो स्तर है जो हमारे को किसी चीज़ को अचीव करने के लिए अच्छा है, लेकिन साथ ही इसके बारे में जागरूक होना, अवेयरनेस में आना बहुत ज़रूरी है कि कब ये स्ट्रेस हमें संकट में बदल रहा है, स्ट्रेस में बदल रहा है और हमारे शरीर और जीवन को पे इसका असर आना शुरू हो रहा है। जब भी हम तनाव में होते हैं, स्ट्रेस में होते हैं, तो हमारा शरीर हमें संकेत देता है। जैसे हमारी मांसपेशियों का सिकुड़ना को हम फील कर पाते हैं, हमारी श्वासों को भी प्रभावित करता है। कभी ध्यान दें, हमारी श्वासें भी बदलने लगती हैं, आंतरिक भावनाओं का कारण बनती है। तनाव हमारे अंदर के संतुलन को बिगाड़ देता है और किसी भी सिचुएशन को सामना करने की क्षमता कम कर देता है। स्ट्रेस कितना हम पे प्रभाव डाल रहा है, इसका फर्क तब पड़ता है कि हम उसमें कितनी देर तक अपने आप को उसमें फंसा के रखते हैं और कितनी इंटेंसिटी से हम उसके अंदर रहते हैं। ये हमें प्रभावित करता है। तो जीवन क्या, इस सिचुएशन से हमारे जीवन की बैलेंस शीट किस डायरेक्शन में जा रही है? हम लाभ कर रहे हैं या हानि कर रहे हैं अपने जीवन की? ये चुनाव हमारा है। हमारा शरीर हमें बार बार चेतावनी का संकेत देता रहता है। इन लक्षणों को अगर हम छोड़ देते हैं, उन पर ध्यान नहीं देते हैं, तो इसका गंभीर प्रभाव होता है, ये प्रभाव पड़ता है। निराशा, संघर्ष, आंतरिक दबाव, सामाजिक दबाव, भावनात्मक, शारीरिक, मानसिक, व्यावहारिक रूप से हमें प्रभावित
और प्रभावित कर रहे हैं, और हम जीवन के मूल इतनी तरह हम इसमें फंस जाते हैं कि हम जीवन की मूल बातों को ही भूल गए हैं, जैसे हंसना, यहाँ तक कि दिल खोल के मुस्कुराना। हमने अपने जीवन को एक यंत्र बना लिया है, एक मशीन की तरह काम करने लगे हैं, और यहाँ तक कि मशीन को भी किसी कारण से उसको आवश्यकता होती है चार्ज करने की, उसे भी हम आराम देते हैं, उसको भी हम चार्ज करते हैं, सर्विसेज करते हैं। लेकिन वैसे ही क्या हमारे शरीर को, हमारे मानसिक को इस चार्जिंग की, इस आराम की ज़रूरत नहीं है? हमें भी अपने आप को चार्ज करना है और अपने दिल, दिमाग और आत्मा को सभी स्तरों पर सेवा करने की आवश्यकता है। हमें अपने मन की गहरे विश्वास, डीप बिलीव्स पर काम करना है, तनाव का सामना करना सीखना है। यहाँ तक कि आज की सिचुएशंस ऐसी आ गई हैं कि एक ट्रैफिक जाम भी हमारी भावनाओं में, हमें गुस्से में परिवर्तन कर सकता है। आजकल के स्तर में दिल के दौरे, हार्ट अटैक्स या आत्महत्याएं, एक युवा लोग कितने ज़्यादा इस मृत्यु दर से ज़बरदस्त शिकार हो रहे हैं। हमारी जीवन शैली में बदलाव के लिए ज़रूरी है कि हम अपनी आंतरिक प्रतिरोधक क्षमताओं को बढ़ाएं, अपनी इंटरनल इम्यूनिटी को बढ़ाएं, ताकि कोई भी सिचुएशन में हम उसको सामना कर सकें और अपनी ऐसी पर्सनालिटी बना सकें कि कोई भी सिचुएशन हमें अंदर से डिस्टर्ब ना कर सके। इस बात का सिर्फ कॉन्शियस में लाना कि ये तनाव मुझे खा रहा है, मेरे जीवन शैली को खराब कर रहा है, इसकी जागरूकता खुद हमारे तनाव पे हमला करने का एक पहला कदम है। फिर बहुत से ऐसे तरीके हैं, जैसे व्यायाम, एक अच्छा दिनचर्या का पालन करना, ब्रीदिंग टेक्निक्स करना, योगा करना, मेडिटेशन, ध्यान करना अब बहुत आवश्यक है इस तनाव प्रतिरोधी व्यक्तित्व को पाने के लिए, एक स्ट्रेस फ्री पर्सनालिटी को अपने अंदर एक डेवलप करने के लिए। अच्छा, भोजन का सेवन बहुत आवश्यक है। हमारे जीवन विवरण को लाभ कथन में बढ़ाने के समय है। ये समय है एक ऐसी ऊंची वाइब्रेशंस पैदा करने के लिए, मुस्कुराने के लिए। हम अपने जीवन को देखें कि हमारा जीवन किस ओर हमें लिए जा रहा है, इसकी तरफ पूरी तरह अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है। अपने समय को, अपने श्वासों को और अपने जीवन को वैल्यू करने से हम इस स्ट्रेस लेवल को कम करने में सहायक महसूस कर सकते हैं। आप सबका धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।